नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारी 200 रुपये देकर करवा सकेंगे 5 लाख का बीमा, सरकार ने अधिसूचित की योजना। हिमाचल प्रदेश में 200 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर लाखों कर्मचारी 5 लाख का बीमा लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने नियमित अनुबंध, दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों के लिए बीमा योजना अधिसूचित की है। इसके लिए 5 साल बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया। वहीं वर्ष 2020 में यह प्रीमियम 80 से बढ़ाकर 200 रुपये सालाना किया गया था। वहीं 2019 में 80 रुपये सालाना प्रीमियम लिया जाता था, मगर उस समय मृत्यु पर 2 लाख और विकलांगता पर 1 लाख रुपए बीमा कवर का प्रावधान था। इसके लिए नवंबर महीने की 2 तारीख को दिए जा रहे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन व मजदूरी से 200 रुपये की कटौती की जाएगी। संस्थागत वित्त निदेशक रोहित जामवाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीनीकरण की घोषणा की है। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता देती है। राज्य में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के सभी नियमित, तदर्थ, अंशकालिक, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस योजना के तहत आएंगे। यह योजना 24 घंटे के लिए कवरेज देती है और इसमें कहीं भी होने वाली दुर्घटनाएं शामिल है। सीएम सुक्खू बोले, अफसरों व कर्मियों की एसीआर बदलेगी, काम के आधार पर होगी ग्रेडिंग। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर भरने का तरीका बदला जाएगा। अब काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी। एसीआर दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। अब गुड और वेरी गुड नहीं, अंकों के आधार पर आंका जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। मैं शनिवार देर शाम को शिमला के पीटर हॉप में प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने आश्वासन दिया कि संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं जल्द आरंभ करेंगे। मैं जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों को और सशक्त करेंगे। मैं जबकि दूरदराज के क्षेत्रों के महाविद्यालयों को आवश्यकता अनुसार सहायता दी जाएगी। एसओएस का परिणाम घोषित। 12वीं में सबसे अधिक 8040 विद्यार्थी, 8वीं में 242, 10वीं में 6526 पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस के तहत सितंबर 2024 में संचालित की गई 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार को घोषित किया। इस दौरान 8वीं कक्षा में 242, 10वीं में 6226 और 12वीं कक्षा में 8040 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मैं अपने परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी अब 17 दिसंबर तक पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर में 8वीं कक्षा की ली गई एसओएस की परीक्षा में 352 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। इस दौरान 242 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 80 का परिणाम रीअपियर, 30 का आरएलए रहा है। वहीं 8वीं कक्षा का कुल परिणाम 68.75% रहा है। हिमाचल के उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली मीटर से मिलने वाली है बड़ी सुविधा, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को उनके स्मार्ट बिजली मीटर से बड़ी सुविधा मिलने वाली है। आपने कितनी बिजली खर्च की और किस वक्त खर्च की है, उसे किस तरह से मैनेज करना है, यह व्यक्ति खुद अपने आप कर सकेगा। इतना ही नहीं, घर में बिजली गई और वह कब तक दुरुस्त हो जाएगी, इसका भी मैसेज आएगा। नए स्मार्ट मीटर में बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को इस तरह की कई सुविधाओं से लेस कर दिया है, जिसमें केवल एक ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। मैं आपका बिजली मीटर मोबाइल से जुड़ जाएगा, जिसमें हर तरह की सूचना मिल जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि बिजली बोर्ड को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। वह सोमवार को हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने स्मार्ट मीटर को लेकर गो लाइव इवेंट रखा था, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। बिजली बोर्ड इसकी शुरुआत शिमला जोन से कर रहा है। वह शिमला जोन के चीफ इंजीनियर राकेश ठाकुर ने रिकॉर्ड समय में स्मार्ट मीटरों को रियल टाइम से जोड़ने में महत्वपूर्ण काम किया है। 250 डीजल बसें खरीदेगा एचआरटीसी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी 250 डीजल बसों की खरीद करेगा। यह बसें निगम को इसी महीने मिल जाएंगी, जिसके लिए तेजी से काम करने को कहा गया। सरकार ने 250 डीजल बसों की खरीद के लिए उसे मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान सोमवार को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया ढली बस स्टैंड का उद्घाटन, सब्जी मंडी का भी होगा आधुनिकीकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज शिमला में 13 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीते और इस वर्ष 5-5 करोड़ रुपये जारी कर 13 करोड़ रुपये की लागत से इसका
का निर्माण कार्य पूरा करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां 24 करोड़ रुपए की लागत से HRTC की एक आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जा रही है, जिसका कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया, महज चुनाव जीतने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है तथा इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ढली में 36 करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर मंडी का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में भी CA स्टोर का निर्माण किया जाएगा। छात्रों शिक्षकों की अटेंडेंस विद्या समीक्षा ऐप पर लगेगी स्कूलों को निर्देश। जी हां, प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगेगी। समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं इसमें विद्या समीक्षा ऐप पर ही हाजिरी लगेगी और सुबह शाम की हाजिरी अपडेट होगी। समग्र शिक्षा ने इस बारे में बड़ा सराहनीय काम किया है और 1 अप्रैल से इसे 100% लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में स्कूल रोजाना अपडेट दे भी रहे। इसमें स्टूडेंट व शिक्षकों की अलग हाजिरी लग रही है। ऐप के माध्यम से किसी भी स्कूल का स्टेटस चेक किया जा सकता है। मैं समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लेना जरूरी है। मैं विद्या समीक्षा केंद्र ने स्मार्ट उपस्थिति मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मैं सभी स्कूलों को अपने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रियल टाइम देना अनिवार्य बनाया जा रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है ताकि यहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सकें। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का विस्तार कांगड़ा जिला के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री रविवार को ओक ओवर में कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले 2 वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई है। मैं जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं इसके अतिरिक्त देहरा में 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से भारत सदमे में। जी पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री संता कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, बलात्कार और अत्याचार से पूरा भारत सदमे में है। मैं पूरा विश्व विरोध कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश से तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुसंख्यक देश है, परंतु यहाँ करोड़ों मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। बांग्लादेश मुस्लिम बहुसंख्यक है, परंतु वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू काटे जा रहे हैं। 1893 में शिकागो की ऐतिहासिक विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस प्रकार नदियां अपने अपने अलग रास्ते से चलकर एक समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार हर धर्म अलग रास्ते से चलकर एक ईश्वर तक पहुंचता है। रास्ते अलग है परंतु मंजिल एक ही है। इस पर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा हो यदि भारत के प्रमुख मुस्लिम नेताओं का एक शिष्टमंडल बांग्लादेश में जाए, वहां के मुसलमानों से कहें कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक जैसे उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसे ही बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमान हिंदुओं से अच्छा व्यवहार करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फोन। विभाग की योजनाओं को लागू करने में मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल दिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग की ओर से कार्य चल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल मिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। नए मोबाइल से उन्हें विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आसानी रहेगी। व्हाट्सएप पर भेजें अवैध खनन की फोटो और वीडियो, तुरंत होगी कार्रवाई। उद्योग विभाग ने नंबर किए जारी। जी हां, उद्योग विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियां रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। उद्योग विभाग के निदेशक डॉक्टर यूनुस खान ने बताया कि प्रदेश के नागरिक अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी व शिकायत सीधे उद्योग विभाग से कर सकेंगे, वह जिन पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं डॉक्टर यूनुस ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियां और शिकायतें की सूचना व्हाट्सएप नंबर 8988500249, फोन नंबर 01772990575 और ईमेल आईडी geologicalwing@gmail.com पर भेजी जा सकती है। वह शिकायत से संबंधित फोटो या वीडियो के अलावा अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। वह साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
मरीजों के लिए खुला चैरिटेबल अस्पताल भोटा, सर्जरी की दी गई अगली डेट, ओपीडी भी चली। जे चैरिटेबल अस्पताल भोटा के गेट सोमवार को मरीजों के लिए खोल दिए गए। यहां पर कुछ एक ओपीडी में मरीजों की जांच भी की गई है। मैं अस्पताल खुलने के पहले दिन ही काफ़ी संख्या में मरीज उपचार करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। मैं जिन मरीजों को सर्जरी के लिए डेट दी गई थी, अब व्यवस्था फिर से शुरू होने पर उन्हें अगली डेट दी गई है। विदेश में नौकरी के लिए दुबई, आबू धाबी हिमाचलियों के लिए पहली पसंद, मिले इतने आवेदन। जी हाँ, हिमाचल के युवा दुबई, आबू धाबी में नौकरी करना चाहते हैं। इसका खुलासा जिला रोजगार विभाग के पास गूगल फॉर्म में किए गए में आवेदन से हुआ है कि 50 युवाओं ने यूएई की राजधानी दुबई और आबू धाबी में नौकरी करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। युवाओं ने विभाग की गूगल फॉर्म में भरकर यह आवेदन किया। जानकारी के अनुसार गूगल फॉर्म के जरिए विभाग के कार्यालय में 50 आवेदन हुए में इनमें से 46 युवा चंबा हैं। वह कांगड़ा जिले के 2 युवाओं ने आवेदन किया है। इसके अलावा मंडी और कुल्लू जिले से भी एक युवा ने आवेदन किया है। हालांकि विभाग की ओर से प्रदेश की समस्त रोजगार कार्यालय से यह डाटा एकत्रित किया जाना है। वह बहरहाल सरकार के आगामी आदेशों के बाद ही यह संख्या कितनी पहुंचती है, इस बारे में जानकारी मिल सकती है। मैसेज बताएगा मौसम के हिसाब से क्या खाएं, आयुष विभाग ने शुरू किया अभियान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को पंजीकरण के बाद मौसम के हिसाब से ही सही खान पान की जानकारी फोन पर मैसेज के माध्यम से मिल सकेगी। फोन पर हर मौसम में मैसेज से पता चलेगा कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए आयुष विभाग की ओर से प्रदेश भर में प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का आयुष विभाग की ओर से फोन पर पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान व्यक्ति से 25 के करीब प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आयु, कद, वजन, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दर्ज किया जाएगा। पूछे गए सवालों के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य ब्यौरा तैयार होगा। जगत नेगी बोले, बागवानी नीति से प्रदेश में 82,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार बागवानी नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा, जिससे 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नोनी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती में अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्वविद्यालय को लगभग 4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की एचपी सेवा परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकास खंडों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य है, जिससे 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी प्रधान राज्य है, जिससे उच्च तकनीक अपनाकर किसानों और बागवानों की आजीविका और आय के साधन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दारचा सरचू सड़क बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही बंद, ब्लैक आइस जमने से हादसों का खतरा। जब मनाली ले नेशनल हाईवे 03 पर दारचा सरचू के बीच हुई ताजा बर्फबारी और सड़क पर ब्लैक आइस जमने के कारण इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाली कॉक्सर लोसर सड़क को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि दारचा सिंकुला सड़क में वाहनों की आवाजाही का समय दोनों ओर से सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे के बीच निर्धारित किया गया। इस दौरान सभी वाहन चालकों को दारचा में पुलिस चेक पोस्ट में अपना नाम और पता दर्ज करना होगा, जिससे आपात स्थिति में पुलिस टीम उनकी सुरक्षा के लिए समय पर मदद को पहुंच सके। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी, जाने क्या है इसके पीछे की वजह। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की जवाबदेही तय करने को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वार्षिक असेसमेंट में पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को 2 और मौके देने की प्रस्ताव में सिफारिश की गई है। इसके बाद भी पास न होने पर पुरानी कक्षा में ही पढ़ने का फैसला लिया जा सकता है। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जनजातीय लोगों को मिलेगी नौतोड़, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ की स्वीकृति प्रदान करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल शीघ्र ही इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध पर्यटन सर्किट को विकसित करेगी। 1000 से अधिक किसानों को 57 लाख रुपए का दिया गया मुआवजा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बिलासपुर के 1000 से अधिक किसानों को 57 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। राज्य के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने यह जानकारी दी। धर्मानी के अनुसार 1078 किसानों को मुआवजा देने का निर्णय राज्य की राहत नियमावली में संशोधन के बाद लिया गया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक धर्मानी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि के लिए 1400 रुपये प्रति बीघा का मामूली मुआवजा दिया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। मैं इसी प्रकार कृषि योग्य और बागवानी भूमि को हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि 36 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दी गई है, जबकि फसल नुकसान के लिए मुआवजा जो पहले 300 से 500 रुपये प्रति बीघा था, उसे बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। अब चरित्र प्रमाण पत्र तय करेगा शराब रखने का पैमाना। आबकारी विभाग ने लाइसेंस देने के नियम बदले। जी हां, अब घर पर 6 से अधिक शराब की बोतल रखने के लिए लोगों को अपना चरित्र प्रमाण पत्र पंचायत और पुलिस से सत्यापित करवाकर आबकारी विभाग को देना होगा। वह साथ ही घर में रखी जाने वाली शराब का बिल आसपास के ठेके का होना अनिवार्य होगा। वह शराब की तस्करी रोकने के लिए अब आबकारी विभाग ने नियम में बदलाव किया है। 5 डे बोर्डिंग स्कूलों की साइट क्लियर, जल्द शुरू होगा निर्माण, बच्चों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। जी हां, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5 स्कूलों की लैंड साइट क्लियर कर दी गई है। इसमें हमीरपुर के अमड़ेहड़, भोरंज के करहा, बड़सर के कोहदरा, नगरोटा बागवा का रनहू, ऊना के गगरेट में संगड़ई की साइट क्लियर हो गई है और अब जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैं गौर हो कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात कही थी। इसमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 900 से 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं गौर रहे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूल बनने हैं। ये स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। निजी ऑपरेटरों को मिलेंगे टेम्पो ट्रेवलर के रूट परमिट, जहां सवारियां कम वहां होगा संचालन। जी हां, हिमाचल में निजी ऑपरेटरों को बसों के अलावा अब टेम्पो ट्रेवलर के रूट परमिट भी आवंटित होंगे। बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं ग्रामीण रूटों पर जहां बसों में ऑक्यूपेंसी कम रहती है वहां टेम्पो ट्रेवलर चलाई जाएंगी। मैं सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मैं सरकार ने परिवहन विभाग को टेम्पो ट्रेवलरों के रूट चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। 11 दिसंबर को शुरू होंगी 3 योजनाएं, सीएम की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार का 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में होने वाले समारोह में 3 नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी। मैं बिलासपुर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू राजीव गांधी ई टैक्सी, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा और गोबर खरीद योजना का शुभारंभ करेंगे। वे मंगलवार को शिमला में होटल पीटर हॉप में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने नई घोषणाओं को शुरू करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल को समारोह में 30,000 लोगों को लाने का जिम्मा सौंपा है। वे भाजपा की नाकामियां जनता तक पहुंचाने का भी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। मैं राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए विद्युत संचालित गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। मैं 11 दिसंबर को सीएम कई ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। मैं योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं के 23,000 बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। वह 3 लाख से कम सालाना आय वाले परिवार इसके पात्र होंगे। वह पीजी करने के लिए बच्चों को प्रतिमाह 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सीएम गोबर खरीद योजना शुरू करेंगे। वह कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से सीएम ने कहा कि मक्की की खरीद 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगी।
5,000 करोड़ बढ़ सकती है भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की लागत, जाने पूरा मामला। जी हां, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपये और बढ़ सकती है। निर्माण सामग्री के बाद दाम बढ़ने, प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट में संभावित बदलाव और नई आवश्यकताओं का जुड़ना लागत बढ़ने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। रेल विकास निगम ने प्रोजेक्ट का रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय को भेज दिया है। रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट में से कितना पैसा मंजूर होगा, यह मंत्रालय पर ही निर्भर करेगा। यह दूसरा मौका है जब RVNL ने रिवाइज्ड एस्टीमेट केंद्र को भेजा है। विवाह और तलाक के कार्य निष्पादित नहीं कर पाएंगे, अब नोटरी पब्लिक विधि विभाग ने जारी किया आदेश। जी, हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने प्रदेश में कार्यरत सभी नोटरी पब्लिक को विवाह और तलाक के कार्य निष्पादित नहीं करने के आदेश दिए हैं। वह विधि विभाग के अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसा कदम केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के भेजे ज्ञापन के बाद उठाया गया। में आदेश में बताया गया है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सभी नोटरी को विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करने से दूर रहने को कहा है, क्योंकि उन्हें विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। हिमाचल में लगभग 4,000 नोटरी पब्लिक कार्यरत हैं। वह विधि मामलों के विभाग से जारी कार्यालय ज्ञापन में नोटरी को आगाह किया गया है कि विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करना कानून के विरुद्ध है। डिपो में जल्द मिलेंगी दालें, चना 17 रुपये महंगी हुई, तेल के लिए अभी इंतजार। जी हां, हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो से मिलने वाली चना दाल महंगी मिलेगी। सरकार की ओर से चना दाल को लेकर नए रेट जारी कर दिए हैं। नए मूल्यों में APL उपभोक्ताओं को चना दाल के लिए 17 रुपये, BPL राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 27 और टैक्स देने वाले राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 19 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। वह तेल के टेंडर की फाइल सरकार के पास से फंसी है। इसी सप्ताह डिपो में करीब 2 माह के बाद दाल की सप्लाई शुरू हुई है, जबकि उड़द की दाल के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है। वहीं हाल ही में चना दाल को लेकर दाम तय हुए। इनमें APL और BPL उपभोक्ताओं को 65 और टैक्स देने वाले राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 69 रुपये किलोग्राम के दाम चुकाने होंगे। इससे पहले यह दाम क्रमशः 48, 38 और 56 रुपये थे। नए दाम तय होने के बाद BPL उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम चना दाल के लिए 27 रुपये अधिक चुकाने होंगे, जबकि APL उपभोक्ताओं को 17 रुपये और टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 13 रुपये अधिक चुकाने होंगे। प्रदेश सरकार की ओर से उचित मूल्य की सहकारी दुकानों के जरिए राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से हर बार दालों के दामों में बदलाव किया जा रहा है। ऊना से मुंबई और केरल के सीधी ट्रेन की टूटी उम्मीद, इस टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, विस्तार संभव नहीं। जी हां, रेलवे स्टेशन ऊना तक बांद्रा टर्मिनस और केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंचने की उम्मीदों पर विराम लग गया है। उत्तर रेलवे ने जांच के बाद स्पष्ट किया है कि स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण इन दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का विस्तार यहां तक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ऊना से मुंबई और केरल के लिए सीधी ट्रेन सेवा अभी नहीं मिल सकेगी। बता दें कि भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने ऊना से मुंबई और केरल को जोड़ने के लिए गाड़ी संख्या 22451 या 22452 बांद्रा टर्मिनस चंडीगढ़ एक्सप्रेस और 12217 या 12218 कोचुवेली चंडीगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ऊना तक चलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई की मांग की थी। रेल मंत्री ने उत्तर रेलवे को इस पर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए थे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 20 दिसंबर तक करवाएं eKYC। जी हां, विद्युत उपमंडल मंडी 3 के तहत आने वाले सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की आधार eKYC करवाने की प्रक्रिया जारी है। उपमंडल के तहत आने वाले ब्यूली, पुरानी मंडी, खलियार, बिजनी, मेगल, टांडू, पाखरी, द्रंग, नगरोटा, रोपड़ू, नस्लो, स्कोर, बाड़ी गुमानू, तुंग तथा चौकी, भलेड़ इत्यादि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता 20 दिसंबर तक अपने विद्युत मीटरों की eKYC करवा सकते हैं। यह जानकारी सहायक अभियंता होशियार सिंह राणा ने दी। शाही महात्मा चिट्टा गैंग के 9 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 52 तस्कर पहुंचाए सलाखों के पीछे। जिले के रोहड़ू, चिड़गांव आदि क्षेत्रों में करीब 3 से 4 वर्षों से लगातार सक्रिय रही शाही महात्मा चिट्टा गैंग पर आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक शाही महात्मा गैंग के 52 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस थाना कोटखाई में जम्मू कश्मीर के आरोपी से 668 ग्राम चिट्टा बरामद करने के उपरांत पुलिस ने इसके मुख्य सरगना शाही महात्मा को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद पुलिस को वित्तीय रिकॉर्ड की जानकारी मिली, वह जिससे खंगालते हुए पुलिस ने आगामी कार्रवाई आगे बढ़ाई और इस मामले में तस्करों की धरपकड़ तेज की। अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद खुलासा हुआ है कि इस गैंग की 7 से 8 करोड़ रुपए की ड्रग मनी इसमें शामिल थी। वह पुलिस ने इसे आधार बनाते हुए अपनी कार्रवाई करते हुए अब तक 52 तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं। 17 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सुक्खू सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं वसूला जाएगा वाटर का एरियर बिल। जी हां, हिमाचल में सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में सरकार बिलासपुर में 2 साल का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस जश्न समारोह से पहले सुक्खू सरकार ने 17 लाख से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बता दें कि सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार लोगों से पानी के कनेक्शन के हर महीने 100 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लेगी। मैं सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। इस दिशा में भी वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।